तुम्हारे सिवा कुछ भी अहम नहीं है। तुम्हारी खुशी, तुम्हारा सुकून इस जिंदगी में किसी भी चीज से ज्यादा अहम है मेरे लिए, और इसे यकीनी बनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। वो लगा भी तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे लिए तो मैं जिंदगी भी कुर्बान कर सकता हूँ। यहाँ इसकी ओनर कौन है? जी मैं। क्या म्यूजिक बंद करेंगे आप लोग? आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। कुछ समझी नहीं मैं। कसूर क्या है, किस लिए ले जा रहे हैं? ये सब आपको वहाँ चल के पता चल जाएगा। प्लीज चले। और इसकी वजह क्या है, आप हमें बता सकते हैं? ऑफिसर, मैं एक वकील हूँ। सबब क्या है जान सकती हूँ मैं? इनके खिलाफ किसी ने शिकायत दर्ज करवाई है। इसकी साहबा चले। असगर, हमने क्या किया है? प्लीज चले इसकी साहबा। चलो बाहर चलते हैं यहाँ से, चलो। ठीक है। मैं अपना सामान लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी आना। इसकी को गिरफ्तार कर लिया है। किस लिए? आ जाए। इसकी साहबा चले, हमें देर हो रही है। इस सब की वजह तोलगा का स्टेटमेंट है। मुझे लगता है ये इल्जामात इसकी पर उसी ने लगाए हैं। इसकी की गलती नहीं है और ये बात सबको पता है। ये कोशिश हो रही है उसको फंसाने की, बात करूंगा मैं। मेरे ख्याल में असगर अब इस सब का कोई भी फायदा नहीं होगा। हम सबको यही रुककर इंतजार करना होगा जब तक पुलिस तफ्तीश न कर ले। चलो फिर ठीक है, इस केस को तुम ही हैंडल करोगी, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं तोलगा की तरफ जा रहा हूँ। मैं इसकी के पास जा रही हूँ। चलो मैं भी चलती हूँ। लिवेंत आ जाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो बारमैन? अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो कहीं अच्छी जगह सूप पी सकते हैं। क्या साथ में? हाँ। ये कैसी बेवकूफाना बात है, इस वक्त सूप पीने का वक्त नहीं है। चाय बेहतर रहेगी और पुलिस स्टेशन में चाय फ्री मिलती है। क्या आ जाओ। हाँ ना, चाय पीते हैं, पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? और वैसे भी सूप मुझे पसंद है। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। ये तो अच्छा हुआ कि उसका जहन बदलने से पहले तुमने वो सबूत वाले कागजात छुपा दिए थे। हाँ, मैं खुद भी हैरान हूँ कि उसने ऐसा किया। एसगी के पासवर्ड के बगैर उसने ये काम किया, और उसने वो सारा अहम डेटा एसगी के लैपटॉप से ही भेजा। यानी ये एक बहुत बड़ा मंसूबा था जो उसने तरतीब दिया। बहुत तेज है वो अपने काम में। असगर रेस्टोरेंट की पावर ऑफ अटर्नी उसने एसगी को देने का सोचा है, और मैंने इस बात का फायदा उठा लिया। हाँ, लेकिन मेरा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। उन मंसूबों को एक ही इंसान तबाह कर सकता है, इरम। तोलगा ने मुझे उस जगह की सारी सीसीटीवी कैमरास की तस्वीरें और रिकॉर्डिंग्स मुझे दिखाई, और उसमें साफ साफ दिख रहा था कि एसगी के लैपटॉप से इरम कुछ भेज रही है। तो इसीलिए वो अगर कुछ भी करना चाहे तो वो सबूत उसे नुकसान पहुंचा सकता है। तो फिर तो सिर्फ तोलगा को संभालना काफी होगा ना? हाँ, सही कहा। जबरदस्त जबरदस्त। मुबारक हो, तुमने इस बारे में भी सोच रखा था। देखते हैं क्या असगर क्या करता है इस बारे में। मुझे यहाँ पे हर काम एकदम परफेक्ट चाहिए। तोलगा कहाँ है? असगर, तोलगा कहाँ है? तोलगा इरम, तोलगा कहाँ है? वो यहाँ नहीं है, लेकिन हुआ क्या है? तोलगा असगर, वो यहाँ पर नहीं है। मैं तुमसे झूठ क्यों कहूँगी? हुआ क्या है, बताओ तो। उसे क्या लगता है अपने बिल से बाहर नहीं निकलेगा वो? हाँ? चाहे जहन्नम में चला जाए, उसको वहां से भी ढूंढ निकालूंगा। जैसे ही वो आए तुम इन्फॉर्म करोगे मुझे, सुना तुमने? ठीक है, मैं बता दूंगी जब वो आए तो। हुआ क्या है? तोलगा को बता देना कि हम लोग आए थे, नहीं तो असगर पता नहीं क्या कर देगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा हुआ क्या है। माफ कीजिएगा, सब कुछ एकदम अचानक हो गया। आप लोग खाना खाएं। हद होती है। पता नहीं क्या हुआ है, फोन नहीं उठा रहे। मैसेज का भी कोई जवाब नहीं दिया उसने। आम सी बात है नवीन, जब वहाँ इतना शोर शराबा हो रहा था तो फोन की आवाज कैसे आएगी उसे? पता तो है तुम्हें। ये बताओ, क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? चला कहाँ गया आखिर पासपोर्ट? अगर नहीं मिला तो बहुत मसला हो जाएगा। पासपोर्ट के बगैर हम लोग कुछ नहीं कर सकते उनाल, हमें ढूंढना ही पड़ेगा उसे। पता नहीं कहाँ चला गया। ये क्या करो, छोड़ो इसे, कोई देख लेगा।
चोरी करने का इरादा है क्या? टांग तो वापस इसे। जी आंटी, पास बोलिए। नहीं आओगे। हाँ जानसू बेटा, अगर एजगी तुम्हारे साथ है तो मेरी उससे बात करवा देना प्लीज। एजगी हाँ, एजगी अभी तो यही थी। एजगी कहाँ गई नजर नहीं आ रही। क्या कहूँ मैं इनसे? कह तो नहीं है वो चली गई। एजगी कहीं नजर नहीं आ रही, शायद चली गई वो। क्या मतलब, कहाँ चली गई वो? मगर रेस्टोरेंट की ओपनिंग में तो तुम लोग एक साथ थे ना? क्या? हाँ बिल्कुल, हम लोग वहीं पर थे, लेकिन थोड़ी देर पहले हम लोग बाहर आ गए। एजगी वहीं होगी। हम लोग अभी 11th के घर आए हैं। असल में ज़ैनब घर आई हुई है। उसे रात में कहानी सुनने की आदत है, तो उसे कोई भी अच्छी कहानी सुनाकर सुलाना पड़ता है। क्या बोले जा रही हो? आंटी आप ऐसा करें, डिनीज को कॉल कर लें। डिनीज को शायद उसके बारे में कुछ मालूम हो, तो वो आपको बता देगी। ठीक है बेटा, ठीक है। जब तुम्हारी उससे बात हो ना तो तुम उसे बता देना। इस लड़की का पता नहीं क्या होगा। मैंने तुम्हें बिला वजह परेशान कर दिया बेटा। मैं डिनीज को कॉल करती हूँ। हद होती है, काफी अजीब तरीके से बात की जानसू ने। ये तुम क्या कर रही हो जानसू? तुमने उनसे ये क्यों कहा कि वो मुझे कॉल करे? अब मैं उनसे क्या कहूँगी? हाँ कुछ भी, मतलब कुछ भी कह देना। तुम तो एक वकील हो ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। जाहिर है जब कोई इतनी अचानक कॉल करके पूछेगा तो कैसे कोई जवाब दे पाएगा? हाँ बिल्कुल, यानी अचानक कॉल से कोई भी परेशान हो सकता है। मैं ये सोच रहा था कि शायद मैं अपना पासपोर्ट साथ नहीं लाया, काम की जगह ही छोड़ दिया होगा। पहले हम वहाँ देख लें, अगर नहीं मिला तो डिनीज से पूछ लेना, ठीक है? ओह अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है उनाल? तुम वहाँ भूल सकते हो उसे? हाँ ऐसा मुमकिन भी तो हो सकता है। या खुदाया। हाँ उनाल, हाँ मुझे लगता है कि तुम्हें मल्टीविटामिन्स लेना शुरू कर देना चाहिए। तुम्हारी याददाश्त दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। क्या मेरी? तुम भी क्या क्या सोच लेती हो नवीन। अच्छा तुम कौन हो? क्या हुआ? तोलगा कहीं नहीं मिला। जैसे उसे पता चला कि ये सब कुछ हो गया तो वो इंतजार नहीं करेगा बिल्कुल भी। उसे भी तो यहाँ आना पड़ेगा। तुम्हें तहम्मुल से काम लेना पड़ेगा। अभी तो कुछ नहीं हो सकता। दिल तो चाहता है कि तोलगा का मुंह तोड़ दिया जाए ताकि हंसी ना सके। वैसे मुझे याद आया कि आज मेरी एक पेशेंट अपनी सर्जरी के लिए आने वाली थी। अब जबकि मैं वहां पर मौजूद नहीं हूँ तो यकीनन वो परेशान होगी। और ये इंटेरोगेशन कब तक चलेगी और कब तक खत्म होगी? नहीं मालूम, हो सकता है कल सुबह में हो। अरे अपने घर में आके कितना सुकून मिलता है। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मेरे लिए एक कप कॉफी बना के लाओ। ठीक है, अभी लाती हूँ। जमाल ये सारा सामान जगह पर रख दो। बहुत मुश्किल है, इस तरह से आना जाना तो थका देता है। बहुत वक्त लगता है। इस्तांबुल जाने के लिए 1 घंटा लगता है और वापस आने के लिए 1.5 घंटा। उफ, पता नहीं इस्तांबुल के लोग कहीं जल्दी जाने के लिए कौन सी सड़कें इस्तेमाल करते हैं। और देखो यहाँ तो कहीं भी किसी भी वक्त पहुँचा जा सकता है। बस यहाँ तो मुझे अपने बेटे की ही फिक्र लगी रहेगी। अरे मोम को क्या हो गया? बार बार कॉल किए जा रही हैं। क्या जरूरी ऐसा हो गया? बाद में करता हूँ इन्हें। देखो तो जरा, मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है। अब इस तरह तो मुझे फिक्र होगी ही ना। उफ, उसे तो मेरी फिक्र नहीं है मगर मुझे तो उसकी फिक्र है ना। इंसान एक फोन करके ये पूछ ही लेता है कि मैं सही सलामत पहुंची या नहीं, मगर उसे तो कोई फिक्र ही नहीं। उफ, पता नहीं क्या हो गया है मेरे बेटे को। एक्सक्यूज मी, मैं असल में एसगी का दोस्त हूँ। आप मुझे कुछ बताएंगे? देखिए, आपने एसगी साहिबा को यहाँ पर देख लिया है कि उन्हें यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। वो ठीक है। 5 मिनट बात कर सकते हैं उससे? परेशान मत हो, वो सुबह तक हमारी मेहमान हैं और अगर उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम मुहैया कर देंगे। आप उनके लिए परेशान ना हो। मिल गई, गन मिल गई। बस बस ठीक है। ये तुम क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? क्या हरकत है ये? वो थोड़ी इजी हो जाएगी जैसे उसे पता चलेगा कि हम लोग यहाँ पर हैं। देखिए, उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने सारा डेटा लीक कर दिया है और उनके खिलाफ हमारे पास सबूत मौजूद हैं, तो इसीलिए आप उनसे नहीं मिल सकते। प्रोसिक्यूटर की तरफ से हमें इसकी इजाज़त नहीं। अगर सच कहूँ तो एसगी जो इस हाल को पहुंची है उसकी वजह सिर्फ मैं हूँ। क्या मतलब? सच कह रहा हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? रुको जरा, आप क्लोजली इस केस को देखें जरा, आपको समझ आ जाएगा। असगर अतसोई मैं हूँ, डेटा मुझे दिया गया था। हमारी लॉयर भी यहाँ पर मौजूद है। देखिए, सारा केस यहीं पर ही हल हो जाएगा। ये तुम क्या बातें कर रहे हो असगर?
अरे कुछ कीजिए, समझिए इस बात को। मैं आपको खुद बता रहा हूँ, मैं यहाँ से भाग भी सकता हूँ, मगर मैं आपका केस आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि कोई भी परेशान नहीं हो। मेरे साथ के दोस्त ऑफिसर, परेशान ये नहीं बस- हो। आपको घूम करके मुझ तक ही पहुंचना है, तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, तो प्लीज मुझे अरेस्ट कर लीजिए। आपके लिए आसानी होगी, जल्दी आपको डेटा मिल जाएगा, मैं आपको सब कुछ खुद बता दूंगा, केस आसानी से हल हो जाएगा। क्यों मुश्किल करें इस काम को, टाइम बचाना चाहिए। मुझे आपका भी ख्याल है, इसलिए आपको मदद दे रहा हूँ इस केस में। आप एक अच्छे ऑफिसर हैं। अगर दिमाग घूम गया मेरा तो सब कुछ बर्बाद कर दूंगा, डॉक्यूमेंट्स जला दूंगा मैं। देखिए, चला जाऊं सच में? हाँ, हसीना, अल्लाह आपकी मदद करे। शुक्रिया। आपको अंदर किस लिए रखा गया है? क्या कोई बहुत बड़ा जुर्म हो गया था? कत्ल किया था। ओह अच्छा, मैं पहली दफा आई हूँ यहाँ, पहली दफा आई हूँ। मेरी जान, क्या तुम मुझे यहाँ से निकालने के लिए आए हो? अभी मुश्किल था तो इसलिए मैं खुद अंदर आ रहा हूँ तुम्हारे पास। कैसे? खोलिए खोलिए, जल्दी खोलिए। अल्लाह आप सबके लिए भी आसानी करे। जमानत तक यही रहना पड़ेगा। हाँ जानता हूँ, मैं जानता हूँ, ऐसे भी मुलाकात होने लिखी थी। बच तो जाएंगे ना? अल्लाह हम दोनों की हिफाजत करे। हेलो, लड़का तो काफी हैंडसम है। मेरा है, मेरा। तुम्हें क्या? काश हमारे बराबर में होता। उनकी बातों पर ध्यान मत देना, तुम मेरी तरफ देखो, ठीक है? सिर्फ मेरी तरफ देखो। मुझे यकीन है तुम थोड़े से पागल हो असगर। तुम्हारे बराबर आ सकूं कुछ तो करना पड़ेगा। अगर मुझे कोर्ट ले गए तो सजा मिलेगी क्या? तुम्हें वैसे क्या लगता है अंदर आने की वजह क्या है? तुम्हें बचाने ही तो आया हूँ। सही कह रहे हो। वैसे बाहर रहकर ज्यादा मदद कर सकते थे। दूर रहना भी तो मुश्किल हो रहा था। बेवकूफ। वैसे मुझे पूरे प्लान के साथ अंदर आना चाहिए था। अपनी पूरी बॉडी पर मैं नक्शे बनाकर लाता एग्जिट के, और साथ में अपने सर भी मुंडवाता, कोई मुझे पहचान भी ना पाता। बहुत हैंडसम लगोगे। बहुत खुश हूँ कि हम साथ हैं। मैं भी। यानी यहाँ होना अच्छा नहीं लग रहा, मगर खुशी इस बात की है कि तुम साथ हो मेरे। असल में अगर हमें एक ही सेल में बंद कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। मैं तो जुर्म भी कबूल कर लूंगा। ठीक कहा। एटलीस्ट एक साथ तो होंगे।